से निवेदन चाहूंगा कि आप लोग जोरदार चंदाकर भैया जी के लिए ताली बजाकर अभिनंदन करें। जोरदार ताली बजाएं आप सभी से मैं सादा निवेदन चाह रहा हूँ। आइए, हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है जब कोई भी अतिथि आते हैं तो उनकी आदर सत्कार करते हैं। उन्हीं की परिपालन करते हुए मैं श्री राम रुचि मानस परिवार ग्राम खुशीगा अध्यक्ष भाई राजेश्वर साहू जी निवेदन चाहूंगा कि आज आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय चंदाकर भैया जी का अभी लगाकर अभिनंदन के लिए तालियां बजाते रहे। आप सभी से मेरा निवेदन है, तालियां बजाते रहे। के साथ में पुष्पेंद्र साहू जो मंडल अध्यक्ष हैं वे भी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनकी स्वागत के लिए भाई हरिशंकर जी साहू पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोठेगा निवेदन चाहूंगा कि आप पुष्पेंद्र साहू आप जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका अभी लगाकर अभिनंदन करें। और तहसील साहब सोनी तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ हे राम तुम्हारी मैं भी गौरव गाथा नाथ आपके गुण गायन नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी महाराज की, परम पावन ग्राम खुरसेंगा के श्री सीताराम कथा रसिक श्रद्धालु सज्जन, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मंच पर आशीष मेरे पूज्य गुरुदेव संविद्वान नारायणगण, परम आदरणीय संचालक महोदय आदरणीय श्री गुरुमन जी, श्री राम रुचि मानस मंडली डोडोपार आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसको कितना भी उसका हित करने का प्रयास किया जाए, उसको कितना भी समझाने का प्रयत्न किया जाए, पर वो समझता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी बात को इंगित करते हैं कि फूलई फरई न बेत जगत सुधा पर सही जगत मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिले ही निरंजन सब। रावण के संदर्भ में यह बात कही गई, रावण को बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयत्न किया गया कि तुमने जो काम किया है वो ठीक नहीं है, पर रावण नहीं मानता है। और इसीलिए एक उदाहरण लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बेत का एक वृक्ष होता है, बेत का एक पौधा होता है, जिसे यदि अमृत का भी सिंचन उस पर किया जाए तो वो कभी फूलता नहीं न कभी फलता नहीं। उसी तरह से ब्रह्मा जी के समान भी अगर किसी को गुरु मिल जाए तो वो व्यक्ति समझता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मूर्ख की उपाधि दी है। इसका कहने का अर्थ यह है कि रावण मूर्ख है,
इतना समझाने के बाद भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। आइए इस प्रसंग पर हम लोग चर्चा करेंगे एक भजन को उपरांत। सा नि सा ध नि सा ग म ध नि सा नि सा ध म ग म ध म ग म ग सा नि सा ध नि सा। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। ओम प्रसिद्ध पाद की, ओम प्रसिद्ध पाद की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु। नाथ तू अनाथ को, अनाथ को नमो सो, नाथ तू अनाथ को। गम 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 ग सनि धनि नि धनि नि धनि सनि गम गम ग सनि स गम धनि सा स गम धनि सा। नाथ तू अनाथ को, अनाथ को नमो सो, ओ समान अरत नाही, ओ समान अरत नाही, आरती हार ओ सो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु। ब्रह्म तू हो, जीव तू ठाकुर हो, चेरो ब्रह्म तू हो, जीव तू ठाकुर। सानि धनि धम धाम गम ग स धाम गम ग स गम धनि सानि धम ग स गम धनि सा। ब्रह्म तू हो, जीव तू ठाकुर हो, चेरो तात माधव बंधु सखा, तात माधव बंधु सखा, सब विदित मेरो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु। तोहि मोहि नाथ अनित मानिए जो भावे, तोहि मोहि नाथ अनित। सगमग सग सनि धनि धम गम धम गम ग सनि स गम धनि सा गम धनि सा धनि सा धनि सा सा। तोहि मोहि नाथ अनित मानिए जो भावे, जो जो तुलसी की पाल, जो जो तुलसी की पाल, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, ओम प्रसिद्ध पाद की, ओम प्रसिद्ध पाद की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु, तू दयालु, तू दयालु। लखन सिया राम चंद्र
सीता जी का अपहरण कर लेता है, अशोक वाटिका में उन्हें रखता है। रावण के निवास में रानियों की कोई कमी नहीं है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। मैं तंजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, सो मैं दिन रावण आनी होई जात धान पति जावा। मैं दानव की पुत्री उनकी पटरानी है। और अभी अभी चर्चा आपके मंच में चल रही थी कि मंदोदरी जो है पंच कन्याओं में से एक है। ऐसी रानियों के होते हुए भी रावण जो है जगत जननी श्री सीता जी का अपहरण करता है। जगत जननी माने रावण की भी जननी। रावण अपनी ही जननी पर कुदृष्टि डालता है। हम यदि अपने जननी पर कुदृष्टि डालें, हम यदि अपने माता पर कुदृष्टि डालें, तो हम रावण की श्रेणी में आते हैं। तो रावण ऐसा काम करता है। रावण को कई लोगों ने समझाने की चेष्टा की। गिनने वाले तो बताते हैं 14 लोगों ने 17 बार समझाया, पर रावण जो है वो समझने को तैयार नहीं। देखिए, रोगी का इलाज तभी हो सकता है, किसी बीमार व्यक्ति की चिकित्सा तभी की जा सकती है जब वो अपने आप को बीमार माने। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर से ये कहता है कि तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो योग्य से योग्य वैद्य भी उसकी चिकित्सा नहीं कर सकता। योग्य से योग्य वैद्यों को भी भेजा गया रावण के पास। हनुमान जी महाराज वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम इमासो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। श्री हनुमान जी महाराज वैद्य हैं, सदगुरु हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। रावण के गुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं, भगवान शंकर उनके गुरु हैं। और शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी स्वयं हनुमान जी के रूप में आते हैं और रावण को समझाने की चेष्टा करते हैं। मोह मूल मौसूल प्रत्यागम तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और कहते हैं कि गलती तुमसे हो गई है, बिल्कुल ठीक है, पर अगर तुम सीता जी को वापस कर दो तो भगवान उदारता पूर्वक तुम्हें क्षमा कर देंगे। पर रावण जो है वो हनुमान जी महाराज को उपहास करता है। मंदोदरी जो उसकी पटरानी है, मैदानों की पुत्री है, पंच कन्याओं में एक है, बहुत ज्यादा समझाने का प्रयत्न करती है। बहुत ज्यादा समझाने का प्रयत्न करने के बाद भी रावण जो है वो नहीं मानता है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उदाहरण देना पड़ता है। किसका उदाहरण देते हैं? बेत वृक्ष का उदाहरण देते हैं। बेत की लकड़ी से आप लोग परिचित हैं। बेत का डंडा बनता है जो बहुत मजबूत माना जाता है। बुजुर्ग लोग बेत के डंडे को रख करके ही सहारा अपना बनाते हैं। वो बेत के बारे में गोस्वामी जी ने कहा कि फूलई फरई न बेत। देखिए, बेत वृक्ष यद्यपि बहुत मजबूत है, और बेत के डंडे से मारा भी जाता है। बेत के डंडे से दंड देने का भी काम किया जाता है। और रावण क्या कर रहा है? रावण भी तो बेत के वृक्ष की तरह है। रावण भी तो सब लोगों को केवल दंड देने का ही काम करता है। रावण अगर सुनता है कि किसी गांव में एक गाय है या एक गांव में कोई संत है तो पूरे गांव को आग लगा देता है। यज्ञ हवन करता है अगर कोई साधु ऋषि, तो उस यज्ञ हवन को भस्म करवा देता है, रुकवा देता है। पूजा पाठ सब वर्जित है रावण के राज्य में। रावण के राज्य में फल खाना वर्जित है, आप फल नहीं खा सकते। हाँ, मदिरा पान कर सकते हैं, मांस का भक्षण कर सकते हैं। माने रावण ने जितनी भी सात्विक चीजें थी उन सब पर उन्होंने बैन लगा दिया और बोले जितना भी अस्वात्विक भोजन है, मांसाहार, मद मदिरा आदि जितना भी है, उसको खूब पियो खाओ, कोई फिक्र की बात नहीं। तो रावण भी समाज को दंड दे रहा है और इसीलिए उसकी तुलना वेद वृक्ष से की गई। फूलई फरई न वेद,
देखिए, बेज का वृक्ष ऐसा होता है, बेज का पौधा ऐसा होता है कि बेज के वृक्ष में आप कितना भी यत्न कर लो उसको फलने फूलने के लिए। भाई जैसे जगत सुधा बरसहि जलद, जलद माने बादल, बादल अगर अमृत की भी वर्षा कर दे उस बेज के वृक्ष पर, भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि बेज के वृक्ष पर अमृत की भी वर्षा हो जाए बादलों के द्वारा, तो भी वो फलता फूलता नहीं। मुझको एक उदाहरण याद आता है, भगवान श्री रामभद्र ने कहा था रावण से, देखो रावण, जब रावण बकवास करने लगा भगवान श्री रामभद्र को देख करके, कह रहे तपस्वी तूने युद्ध में जितने भी योद्धा मारे हैं मैं उनकी तरह नहीं, मैं कुछ अलग किस्म का हूं, तुम मुझको जानते नहीं हो, मेरे प्रभाव के बारे में तुमको परिचय तुमको नहीं मिला है, ऐसा लगता है। जितने भी निशाचरों का वध तुमने किया है मैं उन निशाचरों की तरह नहीं हूं, एक बार तुम मुझसे लड़ करके देखो, ऐसा बकवास करने लगा भगवान श्री राम के पास। तो भगवान श्री राम ने उदाहरण दिया कि देखो रावण, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं और 3 तरह के वृक्ष होते हैं। पहले वृक्ष के बारे में कहा आम का वृक्ष, आम के वृक्ष में फूल भी लगता है और फल भी लगता है। फूल माने जो बौर आता है उसको फूल कहते हैं। आम के वृक्ष में अर्थात आम का वृक्ष फूलता भी है और फलता भी है। और गुलाब के पौधे में आप देखेंगे कि वो फलता नहीं है, केवल उसमें फूल आता है। और एक कटहल का वृक्ष आप देखेंगे कि जो फूलता नहीं है, केवल फलता है। तो उसी तरह से दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग आम के वृक्ष की तरह होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, कथनी और करनी में उनकी समानता होती है। और कुछ लोग गुलाब के पौधे की तरह होते हैं जो कहते कुछ नहीं है लेकिन करते हैं। नहीं, कहते बहुत हैं पर करते नहीं। आजकल ऐसे लोगों की कमी नहीं है, कहते तो एक से राम राज्य लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और राम राज्य का पता नहीं, तो कहना भर डालते हैं। और तीसरे प्रकार का जो मनुष्य है वो कहता कुछ नहीं है, केवल करके दिखाता है। अर्थात कटहल का वृक्ष फूलता नहीं है, केवल फलता है। तो कटहल के वृक्ष की तुलना जो कहता कुछ नहीं है करता है उससे की गई, आम के वृक्ष की तुलना जो कहता भी है और करता भी है उससे की गई, और गुलाब के पौधे की तुलना जो कहता भर है करता कुछ नहीं, इससे की गई। तो भगवान श्री रामभद्र ने उसका उदाहरण रावण के सामने रखा। लेकिन यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रावण की तुलना बेद वृक्ष से की। बेद वृक्ष में चाहे कितना भी आप अमृत की वर्षा कर दो, कभी न तो वो फलता है और न फूलता है, वो केवल दंड देने का काम करता है। उसी तरह से रावण के संबंध में कहा कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। फूलई फरई न बेद, जदब सुधा बरसहि जलद, और मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। उसी प्रकार मूर्ख के हृदय में कभी ज्ञान नहीं होता। आप कितना भी ज्ञान की बातें बताओ, आप कितना भी शास्त्रों की बातें बताओ, वेदों की बात बताओ, रामायण की बात बताओ, लेकिन मूर्ख जो है वो मूर्ख ही साबित होता है। मुझको एक घटना याद आती है, एक पंडित जी महाराज कथा कहे 9 दिन तक, राम कथा था। राम कथा कहे तो सब श्रोता लोग तो बहुत बढ़िया सुनते थे, लेकिन सामने में एक श्रोता रोज आकर के बैठता था और वो कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी उसके नेत्रों से आंसू गिरते थे। तो पंडित जी उस श्रोता से बहुत प्रभावित थे। बोले वाह, श्रोता तो मैंने अनेक देखे पर इसके जैसा श्रोता मुझको पहली बार मिला। बहुत मगन होकर के कथा सुना। अब 9 दिनों तक कथा चलने के बाद कथा का विराम हुआ और पंडित जी अपने डेरे में गए। तो वो व्यक्ति भी गया, वो श्रोता भी गया जो सामने बैठ कर सुनता था।
और श्रोता जो है पंडित जी के चरणों में बड़ा श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और पंडित जी से कहा कि महाराज आपने बहुत जोरदार कथा था, कथा सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आप कथा के दौरान बार बार राम और रावण का नाम लेते थे और एक को भगवान बताते थे, एक को राक्षस बताते थे। तो मुझको ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है। अब पंडित जी तो अपना माथा पीट लिए, बोले अरे बाप रे, जिसको मैं इतना बड़ा श्रोता समझता था ये तो मूर्ख हृदय न चेत वाला हिसाब है। वो बोले भैया ना तो राम राक्षस है और न रावण राक्षस है, तो फिर राक्षस कौन है? तब पंडित जी ने कहा एक राक्षस मैं हूं और एक राक्षस तुम हो। अरे हम दोनों कैसे राक्षस हो गए? तो पंडित जी ने कहा कि 9 दिन तक कथा सुना के तुमको मैं ये नहीं समझा सका कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है, इसलिए राक्षस मैं हूं। और 9 दिनों तक कथा सुन के तुम ये नहीं समझ पाए कि इनमें से कौन राक्षस है, तो दूसरा राक्षस तुम हो। तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंज सम। अब यहां तो मंदोदरी माता ने समझाया और मंदोदरी माता ने अपना माथा में हाथ रखकर समझ लिया कि मेरे पति अब भगवान के हाथों मरने वाले और मैं विधवा होने वाली हूं। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थक हार करके बोले कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंज सम। आइए और चर्चा करते हैं इन्हीं पंक्तियों पर एक भजन के बाद। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा
लखन सिया रामचंद्र शंकर